और आपका भी स्वागत है। आप कैसे हैं? बस बढ़िया है। आजकल जो राजनीतिक चर्चा चल रही है इस समय, वैसे जी तो जी जी सर्दी का सितम है इस समय भारत की राजधानी क्षेत्र में। लेकिन जी उस जी। हिसाब से अगर देखा जाए तो राजनीतिक गर्मी भी हावी है पिछले दो राजनीतिक गर्मी तीन दिनों बहुत। से जो चल रहा है उसको हाँ लेकर। हाँ। जी, इस समय देखा तो जा रहा है आज कि हम राहुल गांधी जी के बारे में देखा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं और सिर्फ एक टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? अब अगर देखा जाए तो इसको वही कहेंगे कि राजनीतिक गर्मी। इस समय राजनीतिक गर्मी इतनी ज्यादा है कि ये जो ठंडी पड़ रही है उत्तर भारत में, ये भी उस जी पे जी हावी हो जा रही है राजनीतिक गर्मी। जी जी। तो राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक टी शर्ट पहन के निकले हैं। इस समय जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पे ठंड बहुत जबरदस्त पड़ रही है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर ठंड का कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है कि भारत जोड़ो यात्रा है? दरअसल अगर सच में देखा जाए, अगर अभी तक राजनीति चली आ रही है, भारत तो आजाद वैसे बहुत सनातन काल से रहा है, लेकिन जी जी 1947 में जो कागजों पर ये हुआ कि हमारा देश आजाद हुआ है, तो जी उसके जी बाद बहुत सी यात्राएं निकली। गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री भारत के हुए हैं, सब लोगों ने राजनीतिक यात्राएं की। शायद आपको पता होगा कि ये मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी जो है जी जी निकले थे यात्रा पर, और उनकी जो है अंतिम यात्रा थी वो कश्मीर में ले जाके उन्होंने यात्रा का समापन किया था। उसके जी जी बाद जो है राहुल गांधी भी यात्रा पे निकले हैं। तो राहुल गांधी अगर यात्रा पे निकले हैं तो उसको मैं इस नजरिए से देखता हूं कि दरअसल वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। दरअसल जी जी भारत, जब जब भारत अखंड है, भारत टूटा नहीं है, तो भारत को जोड़ने की बात कहां से आ गई? जी जी यहाँ पर जो विभिन्न दल हैं, विभिन्न विपक्षी दल हैं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो आपस में भगदड़ मची है, उसको लेकर जो इस समय माहौल है, उस माहौल को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। अच्छा, जैसा अगर ये देख जी, आप कुछ जैसा कहना कि कहा चाहते हैं? हाँ, जैसा कि कहा जा रहा है कि विपक्षियों में एकता नहीं है। ममता बनर्जी अलग प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। मुलायम सिंह यादव जी जब थे तो अलग बनना चाहते थे। चंद्रबाबू नायडू अलग बनना चाहते थे। तो क्या जो विपक्षी एकता है राहुल गांधी को अपना नेता मान सकती है? आपको क्या लगता है? दरअसल अभी तक जो राहुल गांधी का वक्तव्य रहा है, राहुल गांधी ने जो आज तक भाषण दिए हैं, और राहुल गांधी की अपरिपक्वता राजनीति की, उनको आगे बढ़ने से रोकती है। अब आप देख लीजिए कि कांग्रेस में ही एक से एक दिग्गज नेता हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद जो अब छोड़ के चले गए कांग्रेस को, जी जी और अगर आप देखेंगे बहुत से ऐसे नेता हैं, जयराम रमेश हो गए, तो ये लोग भी हैं अपनी जगह पर, लेकिन राहुल गांधी के आगे ये लोग नगण्य माने जाते हैं। राहुल गांधी राहुल गांधी की वजह से ये राजनेता आगे नहीं बढ़ पाए। तो अब उनके राहुल पास गांधी को नेहरू कोई गांधी मौका परिवार नहीं होने है, का फायदा क्योंकि मिल रहा है? जी, अगर सच में देखा जाए, अगर न्यूज एज ए पत्रकार पत्रकार की तरह अगर इसको हम एनालिसिस करें, तो जी इसमें हम ये पाते हैं कि राहुल गांधी के पास अगर गांधी परिवार का टैग नहीं होता, तो शायद इस समय सिर्फ सांसद होते राहुल गांधी, कोई उनकी हैसियत या कोई उनका पद नहीं होता कांग्रेस में। लेकिन महज गांधी परिवार से हैं, इसलिए उनका उनको जो है अध्यक्ष भले ना हो, लेकिन सारी जिम्मेदारियां वो अध्यक्ष वाली निभाते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं कि वो जो निकले हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा पर, उसमें आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर का पिछले 6 महीने पहले जो मीटिंग हुआ था, प्रशांत किशोर और कांग्रेस हाँ के जी बीच में जी जो डील हो रही थी, वो डील हाँ इसी पे आके रुकी थी कि ये लोग बोल रहे थे कांग्रेस वाले कि प्रशांत किशोर को ज्वाइन कर लो। अब प्रशांत हाँ हाँ किशोर ने ज्वाइन करके ये बोला कि हम बाहर से आपको स्ट्रेटजी बना के देंगे, और आप अपनी राजनीतिक मंशा जो भी है उसको आगे बढ़ाइए, और मेरे जो 10 सूत्री कार्यक्रम है इसको लागू कराइए।
तो इसी बात को लेके जो है बहस हो गई थी, और प्रशांत किशोर जैसा कि आप जानते हैं बिहार चले गए और वहां पर जन सुराज यात्रा निकाले हुए हैं। हाँ तो वहां पर भी वो लगे हुए हैं, और राहुल गांधी उसी से प्रेरणा लेकर भारत में भारत जोड़ो यात्रा, जो कि तथाकथित बोला जाएगा, जी दरअसल वो जी, है कांग्रेस जोड़ो यात्रा। कांग्रेस तो जोड़ो यात्रा। कांग्रेस जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, जिसमें से हर राज्य में जहां जहां वो जाते हैं वहां उनकी पार्टी का पहले ही डामाडोल स्थिति है। अब राजस्थान में देख लीजिए, अभी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, इसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो माथापच्ची और एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, इससे ही बाहर नहीं निकल पा रही है कांग्रेस। जैसा तो कि राहुल गांधी भारत जब, जोड़ो यात्रा कहां हुई है? तो कांग्रेस को जोड़ने की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही अभी चल रहा है फिलहाल। जैसा कि राहुल आपका गांधी क्या जब टेक है, आप बताइए। जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कुछ कांग्रेस चुनाव नेटवर्क दर की चुनाव समस्या लग चुनाव, रही है आपके इधर। नहीं नहीं, नेटवर्क अभी सही चल रहे हैं। जैसा कि राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती चली गई और कांग्रेस गर्त में होती चली गई। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जब से गांधी परिवार से हट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, क्या कांग्रेस की स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है, कि बस ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के तलवे ही चाटते रह जाएंगे? आपका इस पे क्या कहना है? दरअसल अगर देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं, और एक समय ऐसा था कि आज के 8-10 साल पहले यह हुआ था कि वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को मौका नहीं मिला कर्नाटक में। जी जी अच्छा, दूसरी चीज मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनकी संवाद शैली उतनी व्यापक और उतनी प्रखर नहीं है जैसा कि उत्तर भारत में होता है। अब आप अगर सच में देखा जाए तो जो भारत की राजनीति की दिशा तय होती है वो यूपी, बिहार, बिहार, मध्य बंगाल, प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसमें क्या है कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जहां पर हिंदी प्रखरता से बोली जाती है, अगर यहां पर संवाद शैली नहीं रहेगी नेताओं की, तो लोग सुनने वाले उतने नहीं हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सबसे अच्छा ये है कि वो कांग्रेस के करीबी हैं, जैसा कि इसीलिए अभी वो। विधान जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव में देखा गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गलत टिप्पणी की गई। हर एक चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कांग्रेस के नेताओं द्वारा टिप्पणी की जा रही है। इससे प्रधानमंत्री मोदी जी को फायदा हो रहा है, कांग्रेस को फायदा हो रहा है? दरअसल अगर देखा जाए, अगर हम एनालिसिस करें पत्रकार की हैसियत से, तो हम ये देखेंगे कि इसमें कांग्रेस की तो फजीहत हो ही रही है। जी जी कांग्रेस की फजीहत के साथ साथ मोदी का समर्थन और व्यापक हो जा रहा है। जी जी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी की तुलना जो है रावण से कर दी। अब हाँ अब जो भारत का जनमानस है, जो दो दो बार भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाया इस देश ने, और वो भी पूर्ण बहुमत से, उस देश के प्रधानमंत्री को अगर आप उसकी तुलना रावण से करेंगे, तो गुजरात की अस्मिता कहां जाएगी? गुजरात की, देखिए गुजरात में क्या होता है कि जो चुनाव पड़ते हैं वो मोदी के नाम पे पड़ते हैं, जी जी गुजराती अस्मिता की बात आ जाती है। अब जी जब इसमें ऐसी कोई सिचुएशन आती है, और इसमें अगर आप नरेंद्र मोदी को विलेन के तौर पे दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है वहां की जनता आपके साथ नहीं रहेगी। और उसी का परिणाम यह हुआ कि गुजरात में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, और जो आम आदमी पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहने के लिए एकदम लालायित है, कि वो सोच रही है कि आज ही मुझे निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दे, जबकि उसके एक भी सांसद नहीं है लोकसभा में। तो जी जी, वो ये भी चाह देखा जा रही थी रहा कि है। मैं सरकार बना लूंगी, लेकिन उसका भी कई जगह तो जमानत जब्त हो गई, लेकिन ये है कि दहाई अंक में भी नहीं पहुंच पाई सीट। तो जैसा कि राजनीति में। अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े मंचों पे जाके एक पेपर पे लिखते थे कि हाँ, हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है। ये अंधविश्वास है, आधुनिक भारत में अंधविश्वास है, या अरविंद केजरीवाल का कोई क्रोनोलॉजी है? दरअसल अरविंद केजरीवाल की राजनीति में 2011 की बात आपको याद दिलाता हूं। 2011-12 में जब अन्ना आंदोलन चला था और लोकपाल बिल को लेकर,
उस समय हाँ केजरीवाल अन्ना के पीछे पीछे लगे हुए थे और आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। इनके साथ में और भी कई नेता थे जो अब इनको फिलहाल छोड़ के चले गए, यही एक बचे थे। और जैसे ही अन्ना ने आंदोलन खत्म किया, इन्होंने तुरंत अन्ना को धोखा देकर एक नई पार्टी बना ली। अब इन्होंने अन्ना को तो धोखा दिया, साथ में दिल्ली को पिछले 10 साल से धोखा दे रहे हैं। दिल्ली जैसा कि में अभी चुनाव। आप जाके देखो, हर जगह हर जगह कहीं पर भी शुद्ध व्यवस्था नहीं, सब जगह अव्यवस्था फैली हुई है। एक बार हम लोग चलते हैं और वहां पर स्टिंग करते हैं एक दो, और वहां पता करेंगे, आप देखोगे कि कई जगह पर ऐसे हैं कि साफ सफाई नहीं है। वो जी जी। बोलते हैं नगर निगम काम नहीं करता। अब तो नगर निगम भी तुम्हारे हाथ में आ गया है, अब देखना है कैसे देते हो काम, कैसे करवाते हो। तो जैसा कि काम 2014 करने के के मामले में केजरीवाल से बड़ा झूठ कोई नहीं बोल पाया। मतलब जी अगर जी। ईमानदारी से कोई झूठ बोलता है तो हमारे तो केजरीवाल जी। माननीय केजरीवाल साहब है। जैसा कि केजरीवाल जी जब राजनीति में आने से पहले कहते थे कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा जी, अपने पत्नी की कसम खाते थे, अपने बीवी बच्चों की कसम खाते थे, नहीं ला। लेकिन आज देखा जा रहा है केजरीवाल का जो बंगला है उसके अंदर सिर्फ 25 करोड़ का स्विमिंग पूल ही है। ये इनकी ईमानदारी है। इनको बार बार मन से कहना दरअसल पड़ जा रहा है कि मैं ईमानदार हूं। अगर आप ईमानदार हैं तो जनता आपको जी ईमानदार समझती बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो इस पर क्या हुआ था कि अरविंद केजरीवाल ने यह भी बोला था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, हाँ और मैं गंगा जल की कसम खा के कहता हूं मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन इन्होंने जब पहली 49 दिन बार की इनके सरकार भी 27 बनाई। विधायक आए थे, जब इनके 27 विधायक पहली बार आए थे, तो इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर ही सरकार बनाई थी। और तो भाजपा वालों ने केजरीवाल की अगर AK-49 के नाम से नामकरण भी कर दिया था अरविंद केजरीवाल का। तो केजरीवाल का जो है यही हाल है कि वो दिल्ली में किसी तरह एन के प्रकारेण जीत गए। अब वो सोच रहे हैं कि पूरे भारत में फैलाया जाए, लेकिन भारत में फैलने से पहले इनकी चादर सिमट जाएगी। सिमट और जाएगी। एक दो जगह जो आ गई है सरकार, अगली बार में इनके बारे में जब जनता जान जाएगी तो इनको सबक सिखा देगी। दूसरी जैसा बात, कि राहुल जैसा कि गांधी की अगर की जाए। जी 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 जी। बोलिए बोलिए, आप कुछ बोलिए कहना बोलिए, आप चाहते हैं बोलिए। बताइए। आप राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहे तो, थे, बोलिए। तो राहुल गांधी जी जो घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, दरअसल अगर सच में देखा जाए तो उनको सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए केजरीवाल है। उनके लिए नरेंद्र मोदी चुनौती नहीं है। नरेंद्र मोदी का तो मतलब दूर दूर तक किसी का वो नहीं है नरेंद्र मोदी के उसमें कंपैरिजन में। लेकिन सही बात उनकी है। जो है लड़ाई सच में अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की लड़ाई है कि कौन तीसरे नंबर की या दूसरे नंबर की पार्टी बनेगा लोकसभा चुनाव में। क्योंकि जहां पे हमने तो देखा है कि ये हमारा स्थिति है। एक अनुमान है, हमारा एक जो अनुमान है कि अरविंद केजरीवाल की जहां जहां सरकार बनी या जहां जहां से जीत रहे हैं वहां आवाज उन्होंने नहीं कांग्रेस क्लियर आ का रही है वोट आपकी। परसेंट ही, जहां जहां अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई पंजाब और दिल्ली में, यहाँ इन्होंने कांग्रेस को हराया। ये भाजपा के साथ मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। भाजपा से भी बहुत पीछे हैं। दरअसल दरअसल आप खुद ही देख लीजिए, जो नगर निगम चुनाव हुए हैं दिल्ली में, इसमें भाजपा की 103 सीटें हैं, शायद मैं सही कह रहा हूं। और हाँ, 105 सीटें 110 आएंगे। 105 सीटें हैं, कुछ ही ज्यादा इसकी हैं आम आदमी पार्टी की। मतलब भाजपा कहीं कमजोर नहीं हुई है। हार अगर जीत का जो कमजोर अंतर हुई था, है तो वो हुई अधिकतर है कांग्रेस। अधिकतर सीटों पे हार जीत का भाजपा प्रत्याशियों में, हमारा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों में 100-200 वोटों का अंतर था, जो देखा गया 50 से 60 सीटों के बीच में। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं, कांग्रेस इस समय उठकटवा पार्टी हो गई है दिल्ली में, और गुजरात में आम आदमी पार्टी उठकटवा पार्टी हो गई है। जी तो ये आपस में ही एक दूसरे से उलझ रहे हैं। और जैसा कि कर्नाटक में पिछली बार लोकसभा चुनाव में 2019 के पहले आपने देखा था कि सब लोग हाथ उठा के ऊपर खड़े हुए थे कि हाँ मतलब हम एक हैं। लेकिन हम चुनाव एक है। आते आते ऐसा हुआ कि सब लोग सब बिछड़ गए थे। बिखर गए। मतलब सब पूरा जो मायावती अलग बिछड़ गई,
और हाँ, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी सारे अलग बिछड़े, क्योंकि इनके ये अंदर जो ये सोच भानुमति रहे का हैं कि कुनबा प्रधान। जुड़ा था, भानुमति का जो कुनबा जुड़ा था वो बिखर गया। ये हाँ चुनाव जब आएगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि हमारी पार्टी राष्ट्रव्यापी पार्टी है, हमारी पीछे 40 साल की साधना है, ये कोई जी बरसात में कुकुरमुत्ते वाली पार्टी नहीं है जो उगी और जी जी चली जी। गई। हमारी पार्टी 360 365 दिन चलने वाली पार्टी है। तो उसके अगर देखा जाएगा तो जब तक नरेंद्र मोदी और योगी हैं तब तक तो कांग्रेस का दाल गलना मुश्किल है। हाँ, ये है कि आपस में विपक्ष वाले एक दूसरे से भिड़ के आपस में लड़ेंगे और अपना ही नुकसान करेंगे। फिलहाल मेरा एनालिसिस यही है। जहां तक राहुल गांधी को देखा गया, कल सदैव अटल अटल जी की समाधि स्थल पे गए परसों 24 तारीख को। दरअसल इसको आप इस उसमें भी अगर देखा जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी तो सर्वमान्य नेता थे ही। अगर सच जी में जी देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सर्वमान्य नेता थे। अब क्या चाह रही है कांग्रेस की, कम से कम सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रही है अटल जी के नाम पर। लेकिन जी अटल जी। जी को क्या क्या इन्होंने बड़ा भला बुरा कहा है पिछले, अगर आप 2004 के पहले देखोगे हाँ, तो अटल जी को इन लोगों ने कितना परेशान किया है, संसद लेकर सड़क तक, लेकिन अटल जी बहुत परेशान विचलित किया है नहीं अटल हुए। जी को। तो उसको अगर देखा जाए तो इनके हाथ नहीं आने वाले हैं अटल जी की विचारधारा। और दूसरी चीज जो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस का दोहरापन हमेशा रहा है। इधर अटल जी को वो महिमा मंडित भी कर रही है और ऊपर से अटल जी के ही विरोध में उनकी जो विचारधारा है उसी के खिलाफ पूरे भारत में दुष्प्रचार कर रही है। तो जनता जी समझदार है, जनता निर्णय लेगी 2024 के चुनाव में। और उसके बाद में देखते हैं, जहां तक है फिर भाजपा की सरकार आएगी। चलिए, नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे हमारे साथ नमस्कार। जुड़ने के लिए। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।